पॉलिटिक्स के लिए अब पूजा पाल को ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है जैसे कि वो एक बहुत बड़ा चेहरा थी और समाजवादी पार्टी ने जो है उनको पार्टी से हटा करके अच्छा नहीं किया या उसकी छवि खराब हो गई, या क्या वो बीजेपी के अंदर जाएंगी, या बीजेपी में जाती हैं तो क्या वो कोई बड़ा ओबीसी चेहरा बन के उभर सकती है जो सपा के पीडीए को जवाब हो सकता है? पूजा पाल का फैसला तो उनका निजी है। समाजवादी पार्टी ने जल्दबाजी में निकाल दिया, एक नोटिस देके उनसे जवाब लेके तब निकाले होते तो शायद ये आक्षेप जो उनपे लग रहा न लगता। दूसरा, पूजा पाल अगर बीजेपी में शामिल होती है तो बीजेपी उनको अपनी पोस्टर गर्ल जरूर बना देगा, क्योंकि जो लड़ाई है वो जिस तरीके के प्रतीक बनाए गए हैं, जिस तरीके के नैरेटिव है पूजा पाल से जुड़ा हुआ। देखिए, पूजा पाल की हत्या हम लोग तो जानते हैं, हम लोग तो विधानसभा में भी देखा था, राजू पाल जब आए थे वो बाद में हम लोगों को पता था कि किस तरह की चुनौतियां उसके सामने हैं और किस तरीके से बाई इलेक्शन होगा और क्या परिस्थितियां होंगी। बाद में उमेश पाल की भी जब हत्या होती है तो सभी ने देखा, अब चूंकि लाइव फुटेज का जमाना है वरना बहुत सारे सवाल होते। तो अब पूजा पाल एक आइकॉन बन के सामने आ गई है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अगर वो बीजेपी में नहीं शामिल होती है, हो सकता है सुहेलदेव तो भारतीय समाज पार्टी में शामिल हो जाए, हो सकता है कांग्रेस में चली जाए, हो सकता है किसी और पार्टी में जाए, ये उनका निजी फैसला होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा राजनीति है, जो नैरेटिव है, कहीं न कहीं पूजा पाल के इर्द गिर्द घूम रहा है। और पूजा पाल ने जो बात विधानसभा के अंदर कही, निश्चित तौर पे वो समाजवादी पार्टी को अखरी है। समाजवादी पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी बिल्कुल साफ है, उनका विजन बिल्कुल क्लियर है, वो अपने तरीके से राजनीति कर रहे हैं और लोकसभा में उन्हें कामयाबी मिली है, तो वो अपने स्टेप्स को बहुत लेके बहुत कॉन्फिडेंट है। विजय जी एक और सवाल है इसमें, तो क्या पूजा पाल जो मैसेज देना चाहती थी, क्या वो मैसेज उन्होंने दे दिया? देखिए, पूजा पाल ने तो, मुझे लगता है कि पूजा पाल ने ये बात बोली कब, जब पूरा अतीक अहमद का पूरे साम्राज्य का नेस्तानबूद हो गया तब बोली। यानी उनकी बोलने की हिम्मत भी नहीं थी कि अगर प्रयागराज में रहना है तो सावधानी से रहना है। और समाजवादी पार्टी में वो थी, बसपा में भी थी, और कभी अतीक के ऊपर इस तरह से हमला नहीं किया। हालांकि मायावती जी ने भी अतीक अहमद के खिलाफ काफी कार्रवाई करी थी। अखिलेश तो अतीक अहमद से बहुत दूरी बना के रखे थे, बहुत लंबे समय तक मुख्तार से भी दूरी बना के रखे थे। लेकिन जिस तरीके से पूजा पाल ने अटैक किया और जिस मोमेंट में अटैक किया, जो टाइमिंग इसकी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की सियासत की नई इबारत विधानसभा चुनाव के लिए अब से लिखना शुरू हुई है। मुझे लगता है कि इसलिए ये ज्यादा इस पे चर्चा हो रही है। ठीक है, अनुराग जी। देखिए राजभर जी की पार्टी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि उनके पेट में पूरे बाल नहीं है, जूड़ा है पेट के अंदर में, जूड़ा। कानून व्यवस्था को आप मानते ये नहीं सत्ता की चाय पीने की आदत है। सत्ता, अब बोलूं मैं, इस सत्ता की चाय पीने की इनकी आदत है, इसीलिए मैं कहता हूँ सत्ता होती है उसकी चाय पीने लग जाते हैं, इनकी गलती नहीं है। इस सत्ता के साथ चलते हैं, अब ये सत्ता के साथ चलते हैं और लास्ट में समाजवादी पार्टी से टिकट मांगने आएंगे। लास्ट में समाजवादी पार्टी से टिकट मांगने आएंगे, आप देख लीजिएगा। आज महाबहस में मैं बोल के जा रहा हूँ कि राजभर जी लास्ट में समाजवादी पार्टी के मैं उसके बाद बोलेंगे, भैया आपकी सत्ता आ रही, अब आपकी इंसाफ की लड़ाई उन्होंने लड़ी और इंसाफ उनको मिली, तो इसका मतलब समाजवादी पार्टी नहीं चाहती थी इंसाफ मिले। समाजवादी इन्होंने बहन जी के सुन लीजिए, सत्ता की चाय की बात हो रही है और वो ये भी कह रहे हैं अगली सत्ता हमारी आ रही है। एक बार सुन लीजिए, इस पॉइंट पे तो आपको नहीं सुनना चाहिए। बोलिए बना रहे हैं। हाँ, देखिए, रुकिए, जवाब दे देना, अरे कुछ चुप कराइए, जवाब पूजा पाल जैसे पिछड़े वर्ग की बड़ी महिला नेता को अरुण जी शांत हो जाइए, मैं आपको मौका दूंगी इसके बाद। पूरा कीजिए। मैंने आपसे बोला कि राजभर जी को देखो सत्ता की चाय पीने की आदत है, आप इनको टिकट वहां नहीं मिलनी है, ये समाजवादी पार्टी के दरवाजे पे आएंगे सत्ता की चाय पीने की। सत्ता हमारी आ रही है, फिर कहेंगे भैया हम आ गए, हम चाय पीने आ गए। ये इस दरवाजे उस दरवाजे सत्ता की चाय पीने के लिए घूमते रहते हैं। आज बीजेपी के दरवाजे पे खड़े हैं क्योंकि वहां सत्ता की चाय मिल रही है। तो सत्ता की चाय पीनी है तो उनकी बात का क्या भरोसा करिए, तो हमारी चाय पीने आएंगे। मैं आपको आज आपकी डिबेट पे बोल के जा रहा हूँ, इनको हमारी चाय पीने ही आना है। तो बुलाएंगे, स्वागत करके। ऐसा तो नहीं है फोन ही उठाना बंद कर दे आप। यदि जो आप कह रहे हैं अगर ऐसा सच है, ऐसा तो नहीं फोन ही उठाना बंद कर दें आप इनका? किनका नहीं, देखिए इनको सत्ता की चाय की आदत है, इनको इस दरवाजे उस दरवाजे घूमना है, कभी बीजेपी तो कभी समाजवादी, कभी समाजवादी कभी बीजेपी। इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। ठीक है अनुराग जी,
अरुण जी जवाब दीजिए। बीजेपी को जवाब गिराएंगे, सत्ता के लिए बीजेपी लिए इतना अनाप शनाप व्याकुल हो कहेंगे। गए आप देख हैं। लीजिए अनुराग ये जी, हमारे अनुराग जी, अब आप अनुराग शांत भदौरिया रहिए। जी अब उनका जवाब सुनिए, अब जवाब क्या सुनिए। बोलते बोलिए थे अरुण राजभर जी। जी, वो समझ और ही आज नहीं देखिए पा क्या रहे बोल रहे हैं। अपराधियों के साथ खड़ा इनकी होना। बाइट चला दीजिए, जब समाजवादी पार्टी के एक साथ सेकंड क्या आप क्या कह रहे थे बीजेपी वो को। वो अभी बहुत दूर की कौड़ी है, आप देखिए 27 अभी क्या बहुत कह दूर रहे है, हैं। बहुत दूर की बात है। अभी अभी उनकी बात सुनिए। फार्मूला ही जनता को नहीं बता इनका पाया कि इनका पीडीए बस का एक ही वास्तविक फार्मूला है, फार्मूला क्या सत्ता है। की फर्जी चाय, और कोई फार्मूला फार्मूला लेकर नहीं के है। इसलिए इनकी शुतुरमुर्गी बात चेहरा सुनने का देने कोई का मतलब एक नहीं है। सेकंड, डिबेट को ये डेविएट मत बता करिए। दें कि क्या ये पूजा फिर पाल बीजेपी को डाइवर्ट गाली मत दे करिए रहे थे, इसको। फिर बीजेपी के नहीं, पास आपको चले गए डाइवर्ट चाय मत पीने, पूजा फिर समाजवादी पाल पास आए, पीडीए फिर का समाजवादी के साथ छोड़ के गए। पूजा समाजवादी पाल के लिए ने बड़ा बुरा लखनऊ कह रहे हैं। इनका विधानसभा काम में यही है, उन्होंने सत्ता की चाय। आप दोनों शांत हो जाइए, दोनों शांत हो जाइए। हमारे साथ नहीं नहीं, दोनों शांत रहिए आप। शरद त्रिवेदी जी है बीजेपी इनको प्रवक्ता, सत्ता की शरद चाय त्रिवेदी की कोई जी। परेशानी की बात सीएम नहीं योगी है। के साथ पूजा पाल की मुलाकात होती है और उसके बाद ही इस तरह के कयास और चर्चाओं को बल मिलता है कि अब अगला कदम क्या होने जा रहा है। क्योंकि आप लोगों की तरफ से ना तो ये कहा जा रहा है कि नहीं बीजेपी में नहीं शामिल होंगे, ना आप लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हाँ यहाँ पे कुछ ऐसी बात हो सकती है, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी ऐसा ही तंज कसा था। देखिए, आज उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई है, जिसका उनको प्रसाद दे दिया है समाजवादी पार्टी ने, और वो व्यक्तिगत रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से वोटिंग पे मिली भी है। बोल दो थोड़ा। हाँ, मिलते तो अखिलेश जी भी है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं? यहाँ से इनकी वोटिंग समस्या बोलो नहीं सिर्फ ज्वाइन इतनी है करेंगे, कि बोल दो। हमको जवाब सुनिए अपनी- अनुराग जी, जवाब सुनिए पहले। नहीं वो शरद जी बोलिए। पार्टी नहीं ज्वाइन करेंगे, बोले डंके की अनुराग चोट पे। जी, नहीं, अभी क्रॉस अभी वोटिंग शांत रहिए, आपको एक मौका मिनट मिलेगा क्रॉस काउंटर का। वोटिंग किसको पहले किया उनको था? बात एक मिनट, पूरी होने क्रॉस दीजिए ना, वोटिंग किसको दी थी? उनको बात पूरी करने दीजिए। उत्तर प्रदेश शांत में हो जाइए। 2012 से आज तक कोई विधानसभा के ये चुनाव चर्चा नहीं चलने हुए। दीजिए, चर्चा चलने प्रदेश दीजिए। को बाहर रखा गया है। जब उन्होंने 2024 में बीजेपी के नहीं, मुझे लगता है कि अब क्या मुझे हर कमेंट पे टाइमर उठाना पड़ेगा। तभी तय हो गया था कि हर बीजेपी कमेंट के पे साथ मुझे है। टाइमर उठाना पड़ेगा, जिससे जो सवाल पूछूंगी उसके बाद मुझे टाइमर लगाना पड़ेगा यहाँ पे। चर्चा चलने दीजिए ना, सबको समय मिल रहा है बराबर, उनको भी बोलने दीजिए। बोलिए शरद जी, शांत रहिए अनुराग जी, शांत रहिए आप। बोलिए शरद जी। नहीं चार लोगों के बीच में एक विपक्ष अकेला बैठा आप हुआ है। इनका फीडर बंद करिए। भदौरिया जी बहुत ज्ञानी है, लेकिन कुछ दूसरे गरीब लोगों की भी सुननी चाहिए। अच्छा सर, ये बता क्रॉस वोटिंग पे तो बोल दीजिए। अरे हुजूर, पीसीआर, मैं जिसका नाम लूंगी उसका जवाब ऑन एयर जाएगा। मैं जिसका नाम लूंगी। शरद जी बोलिए। इसी को लोकतंत्र कहते हैं कि आप प्रजा की भी सुनिए। आप राजा हैं, हम मान रहे हैं आप राजा हैं, लेकिन यहाँ पे इनकी पार्टी में समस्या यह है कि 2012 से आज तक ये कोई चुनाव नहीं जीते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव कोई नहीं जीते हैं, और ये बाकियों को टिकट दे रहे हैं कि हमको अपनी खबर नहीं आ रहा हो, तुम जमाने की बात करते हो। अरे आप पहले अपना तो भविष्य देख लीजिए। उत्तर प्रदेश से आप बाहर हैं इतने साल से, 8-9 साल से उत्तर प्रदेश से बाहर हैं। पिछली बार काट की हांडी आपकी चढ़ गई थी कि साहब संविधान बदल देंगे और आरक्षण खत्म कर देंगे। अब की बार वो भी नहीं चढ़ने वाली है। तो और ओबीसी का आपका जो प्रेम है, जो पीडीए का प्रेम है, वो भी आज पता चल गया कि सिर्फ उसने अपनी व्यथा सुनाई, उस बात पे आप नाराज हो गए। और जब ये उपाध्याय जी कह रहे हैं कि आपने तो नोटिस तक नहीं दी, पार्टी का जो अगर अनुशासन है, ठीक है, बहुत बड़ा उन्होंने गुनाह किया कि जिस अपराधी से जिस देश प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके कुत्ते से हाथ मिलाते, तो उसके बारे में अगर इस तरह की कोई बात करे तो ये वास्तव में बहुत ही मतलब बहुत बड़ा अपराध है आपकी पार्टी में। तो लेकिन अनुराग जी, कम से कम आप बोलिए अनुराग जी। वो लोग ज्ञान की बात कर रहे हैं जो देश के आर्मी का अपमान करते हैं। आर्मी की बेटी सूफिया कुरैशी को आपके ही नेता ने, एक मंत्री ने क्या बोला था, आतंकवादी की बहन। उनके खिलाफ कार्रवाई करी गई है, उनके खिलाफ कार्रवाई करी गई है। दर्द नहीं हो। अनुराग जी, आप करंट टॉपिक पर रहिए। उस बयान को किसी ने सपोर्ट नहीं किया। आप करंट टॉपिक पर रहिए। मैंने आपको गंभीरता पूर्वक सुना। आपने सूफिया कुरैशी जी को आतंकवादी का बहन बोलने वाले बीजेपी के मंत्री को बहस नहीं हो रही है। अरे मेरे बात चुप रहिए आप ही मैं क्यों चुप रहा हूं? कौन होती है? आप मेरे शो पे मेरी डिबेट को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बार बार। लग जाती है। आप लिख दीजिए बीजेपी के प्रवक्ता, फिर क्यों एक सेकेंड, मैं अपनी बात आप बीजेपी के सवाल का जवाब दीजिए। आप बीजेपी से सवाल पूछिए। ये सब इस तरह की पत्रकारिता मत कीजिए। नहीं, ये सूफिया कुरैशी को क्यों बीच में ला रहे हैं आप? आपको 10 बार बता दिया गया कि उस बयान को किसी ने समर्थन नहीं किया ना। आज उस पर डिबेट है। आप पूजा पाल पर बोलिए। हमें अपनी बात कहने दीजिए। कहिए आप अपनी बात, पूजा पाल पर बोलिए। पूजा पाल पर बोल नहीं पाएंगे। अरे अगर इन्होंने ऐसा कर्तव्य कर दिया है कि बोलने में डर रहा है। बीजेपी में एंकर जो कम अपराधी के साथ रहेगा वो कैसे पिछड़ों के साथ रह सकता है? डिबेट को बोलना शुरू करता हूं। मुझे छोड़ दीजिए, एंकर को छोड़िए। आप फैक्ट रखिए, के साथ रह सकता है। तथ्य रखिए। आप इस तरह टाइम खराब मत करिए। अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाते हैं, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि ये पूजा पाल के साथ? अभी हालत है आपकी डिबेट की, आपने मछली बाजार बना दिया अनुराग डिबेट को। जी, आप सबके पीछे बोलेंगे, आप सबके पीछे लगातार बोलेंगे, अपने समय पर भी बोलेंगे, दूसरे के समय पर भी बोलेंगे। डिसाइड कर दिया था सब अपनी अपनी बारी बोलेंगे, तो मैं चुप था। अब मैं बोल रहा हूं तो आपने डिबेट का शीशा लेदर कर दी। नहीं, मैंने क्यों शीशा लेदर कर दी?
आप मेरी बात सुन लीजिए। जवाब के अरे बोलिए ना, मुझे बोलने दीजिए। सुनिए प्रवक्ता महोदय, प्रवक्ता आप अपनी बात का जवाब दीजिए ना। बीजेपी के प्रवक्ता जी चुप हो जाइए, मुझे अब बोलने आप दीजिए। सोफिया कुरैशी कहाँ से ले आए? आप यहाँ पूजा पाठ पर बात कहाँ से ले आए? मतलब देश की वो बेटी कह चुके ना वो बात आप 4 बार, अब 5वीं बार क्यों रिपीट कर रहे हैं? कुछ नया लेकर आइए। कहाँ से ले आए मतलब क्या होता है? कहाँ 4 बार बोल चुके हैं आप, 5वीं बार उसी बात को बार-बार कह रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है? अपमान करने वालों जिसका डिबेट है उस पर बोलिए आप पहले। अपमान ठीक था क्या? शांत रहिए अरुण जी, पट्टा बांध करके अपने कार्यालय को मारा। शांत रहिए अरुण आप जी, बोलने नहीं देना शांत चाहते रहिए। मैं टाइमर लगाऊंगी, आप जब भी बोलेंगे। अब मैं बोल लूं? देखिए सूफिया कुरैशी, अब टाइमर लगा दीजिए फिर मैं बोलूं। बोलिए, लगा चुकी हूं मैं। देखिए सूफिया कुरैशी जी देश की सम्मानित यहाँ आर्मी ऑफिसर, जिसको भारतीय जनता पार्टी का नेता कह रहा था कि ये आतंकवादी की बहन है। हमारी 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा और सिंदूर उजड़ गया। उसको इनके एक नेता सांसद जाखड़ा जी कह रहे हैं कि उनमें वीरांगना का भाव नहीं था। ये है महिला सम्मान। बलरामपुर में एक दिव्यांग महिला, एक दिव्यांग युवती किस तरह से रोड पे अपनी इज्जत बचाने के लिए दौड़ती है, ये है इनके कानून व्यवस्था। जिसे बीएचयू में आईटी सेल के बीजेपी के लोग इस बच्ची के साथ अन्याय करते हैं, ये है इनकी कानून व्यवस्था। उन्नाव की घटना भूल गए आप? हाथरस की घटना भूल गए आप? हमें आप सिखाएंगे? 30 सेकंड पूरे हो गए, 10 सेकंड और। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और आप राजनीति करना चाहते हैं, महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानते। भुला गए क्या? ये चंदौली भुला गए क्या? ये वही भुला गए क्या? टाइम खत्म। अरुण जी बोलिए और उसके बाद फाइनल जवाब शरद नहीं, अभी ये कुरैशी जी की बात करती है, बहन जी के साथ जिन्होंने अन्याय किया था, जिन्होंने 2 जून के घटना किया था, उनको ये भूल जाते हैं और कार्यालय तक घुमाते हैं। समाजवादी पार्टी का प्रेम दिख जाता है कि पिछड़ों के प्रति इनका क्या प्रेम है। पिछड़ों के दुश्मन बने हुए हैं, ये महिलाओं के, ये दलितों के दुश्मन बने हुए हैं, ये कमजोरों के दुश्मन बने हैं। इनका सिर्फ एमवाई के अलावा किसी से कोई दोस्ती नहीं होती है। ये पिछड़ों और दलितों की बात तो जुबान पर करते हैं, ये फर्जी पीडीए का नारा लेकर के ये जमीन पर घूमते हैं। ये तो 27 में इनको आकलन पता चल जाएगा कि ये कहां खड़े हैं। उत्तर प्रदेश की जनता कानून व्यवस्था बेहतर करने के लिए काम करे, जनता को सरकार की योजनाएं पहुंचाने के लिए काम करे। सरकार जनता के बीच में जा रही है, जनता खुशहाल दिख रही है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? इनको पूजा पाठ पसंद नहीं आ रही है, अरुण राजभर जी टाइम आउट, रुक जाइए। शरद त्रिवेदी जी बोलिए। आस्था जी, जो सोफिया के बारे में कहा गया था उसका पार्टी ने खंडन किया, उनके ऊपर कार्रवाई करी गई है। ये वो पार्टी है जिसने पुलवामा के शहीदों की जातियां खोज ली थी, जिन्होंने एयर मार्शल भारती की जाति, माननीय प्रोफेसर जी ने उत्तर प्रदेश में बता दिया था कि एयर मार्शल भारती कौन सी जाति के हैं। ये जाति के बाहर पार्टी नहीं जा सकती है, जातिवाद पार्टी है ये, और सिर्फ हिंदू समाज को बांटने का काम है। और जो पीडीए हिंदू समाज को पिछड़ा और दलित में बांटो और अल्पसंख्यक को इकट्ठा करो। तो ये जिन्होंने हमारी एयर मार्शल की जाति खोज ली है वो बात कर रहे हैं इस तरह की। आज मुद्दा सिर्फ है कि एक महिला की 2 इस तरह की ठीक है, नहीं कर पाए, उसने सिर्फ अपनी व्यथा सुनाई और योगी जी को धन्यवाद। अरे आपने जो हमारी 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा था, उनको आपके नेता कह रहे थे वीरांगना का भाव नहीं था। इतना बड़ा अपमान किसी में हो सकता है क्या? किसी का इतना बड़ा अपमान अपराधियों पर जो कार्रवाई हुई आपको खुशी है नहीं है? समय खत्म हो गया मेरे पास और फिलहाल चर्चा को यही विराम देना होगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पूजा पाल ने सीएम योगी से मुलाकात की और मुलाकात ने सियासी गलियारों में नए समीकरण को सामने ला दिया। पूजा पाल ओबीसी राजनीति का चेहरा है और बीजेपी गैर यादव ओबीसी राजनीति के दांव के लिए पूजा पाल को मौका दे सकती है। इस वक्त सत्ता के गलियारों में सबसे बड़ी चर्चा यही है। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।